गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बिल्कुल फिट। मैं किस लिए आपके साथ आ गया हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आपके लिए। गुड न्यूज़ है बेटा। नियर अबाउट ये क्लास 12th टॉकिंग अबाउट CBSE, ठीक है। आपको आई होप मालूम चल चुका होगा कि गुड न्यूज़ क्या है। यस सर, गुड न्यूज़ तो मालूम चल चुका है, लेकिन एक बार आपसे भी सुनना चाहेंगे। हमने कहा बिल्कुल, इसीलिए हाजिर हैं लेके आपके पास। तो बेटा जी, ये गुड न्यूज़ क्या है कि आपके बोर्ड ने अराउंड 30%, अप्रॉक्स 30% आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया है। अब बेटा वो सिलेबस अकाउंट में भी रिड्यूस हुआ है, उतना आपका इकोनॉमिक्स में भी रिड्यूस हुआ है, और उतना जो है आपका BST में भी रिड्यूस हुआ है। मैं चूँकि अकाउंट का टीचर हूँ तो मैं आपको अकाउंट के बारे में बता रहा हूँ कि अकाउंट में क्या क्या चीज़ें रिड्यूस कर दी गई हैं। इकोनॉमिक्स वाले सर इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या क्या रिड्यूस हो गया है, और मैम अपने बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें रिड्यूस हो चुकी हैं। तो आइए बेटा शुरू करते हैं क्या क्या चीज़ें रिड्यूस हो चुकी हैं, ठीक है। पार्ट ए में जैसा कि आपको मालूम है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप फॉर्म है एंड कंपनीज। उसमें से बेटा अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, एडमिशन ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, इन दोनों को इन्होंने डिलीट कर दिया है। मतलब आप एडमिशन ऑफ पार्टनर में सारी चीज़ें पढ़ोगे, बट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स नहीं पढ़ोगे। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब बुक को उठा के ढूंढना मत स्टार्ट कर दो, उसको कट करना मत स्टार्ट कर दो। आप मुझसे भरोसा रखो, वो चीज़ें हम लोग जब पढ़ाएंगे तो आपको समझा देंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। बिल्कुल निश्चिंत रहें, परेशान नहीं होंगे। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक, तो इसमें भी बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट हटा दिया गया। तो अच्छी बात है बेटा। इसमें तो मतलब ये टॉपिक हटाने से आप समझ लीजिए कि आपके पार्टनरशिप का लगभग 50% बर्डन खत्म हो गया, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो इन दोनों टॉपिक को अगर उन्होंने डिलीट कर दिया है तो इससे सिंपल सा मेथड था कि आपका प्रेशर बेटा क्या करना, थोड़ा सा कम करना। बेटा अगर इसी चीज़ को हम लोग पढ़ाते तो अप्रॉक्स 2 मंथ जाता। तो ये जो टाइम जो कोविड-19 की वजह से ये टाइम जो आपका सबका वेस्ट हुआ, हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए CBSE ने बहुत ही अमेजिंग डिसीजन रहा इनका, बहुत बढ़िया रहा कि 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दें। और बेटा इन्होंने चैप्टर नहीं हटाया है। चैप्टर में से जो थोड़े से ज़्यादा मतलब टाइम टेकन टॉपिक थे उनको इन्होंने रिड्यूस करने की कोशिश करी, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बना रहे। बट मैं आपको बता दूं कि मैं एज अ टीचर मैं किसी टॉपिक को ड्रॉप नहीं करूंगा, मैं सारे टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। बिकॉज बेटा फ्यूचर कॉन्सेप्ट को देख के पढ़ाना होता है। कल को जब आप कहीं पे एंट्रेंस देने जाओगे तो वो एंट्रेंस में सेलेक्टिव नहीं होगा, वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, या हो सकता है जो भी हो, तो बहुत टाइम नहीं लगना है। और हमें अब भरोसा है कि अभी भी हमने जो शुरू किया है, मैं आपका जो अकाउंटिंग है वो 2 टाइम्स करा दूंगा, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। इतना बड़ा टास्क नहीं है, हाँ, बट अब से आप लग जाइए तो 2 टाइम्स हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर बेटा प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट रिड्यूस कर दिया गया। मतलब जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसको डिसीज बोलते हैं। तो डेथ ऑफ पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है और उनके एग्जीक्यूटर, क्योंकि डेथ होने के बाद वो पैसा तो अपना लेने नहीं आएगा, तो उसका कोई लीगल होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसको एग्जीक्यूटर बोलते हैं, तो वो पैसा लेने आएगा। तो ये चीज़ें एडमिशन से क्या हटा दिया गया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट, ठीक। रिटायरमेंट से भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स एंड प्रिपरेशन ऑफ द डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट्स, ये चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं। कंपनी से बेटा कंपनी में आपको शेयर पढ़ना था,
वो है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर पढ़ना था, वो है। बस डिबेंचर में से बेटा ये मेथड्स हटा दिए गए हैं, डिबेंचर में से आपका लमसम और ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड हटा दिया गया, लमसम एंड ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड हटा दिया गया। सिंपली अगर हम ये कह लें तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑलमोस्ट आपको नहीं करना है, आपको केवल इशू ऑफ डिबेंचर करना है। फिर मैं कह रहा हूँ आपको केवल इशू ऑफ डिबेंचर करना है, ठीक, तो परेशान नहीं होंगे, ठीक है। और बेटा आपके ये चीज़ें हैं, तो ये आपका है, एक बारी आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। एक बारी आप इसको बेटा नोट कर लीजिए चीज़ों को, जो चीज़ें डिलीट हुई हैं इसको एक बारी आप नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो आई होप अब हम लोग शुरू कर सकते हैं, सॉरी, मतलब अब हम लोग इसको रहने देते हैं, आप चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। और आप बिल्कुल परेशान मत होइए, कौन सी चीज़ें हटी हैं, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके स्टडी पे फोकस करिए बस, बिकॉज अभी तो टाइम ऐसा चल रहा है, बट आने वाले टाइम में ये चीज़ें नॉर्मल होंगी और फिर से आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। तो बिल्कुल भी आप जो है टेंशन फ्री होके पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर।